अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट। आज की इस वीडियो में हम GRE वोकैबुलरी डे 7 में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले वर्ड्स है हमारे पास एजियस। अब एजियस का बेसिकली मतलब होता है प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट करना या स्पॉन्सर करना। ठीक है, अब हम इसको कैसे याद करेंगे? एजियस के अंडर या साए में। अंडर में मतलब किसी के साए में आ जाना, किसी के प्रोटेक्शन में आ जाना, तो किसी को प्रोटेक्शन देना किसी की प्रोटेक्शन में, तो इसको हम क्या कहते हैं? एजियस बोलते हैं। अब इसका जो सिनोनिम्स है वो प्रोटेक्शन है, पेट्रोनेज है, और इसका जो एंटोनिम्स है वो डेंजर है या एक्सपोजर है। अब आपके पास वर्ड नंबर 2 है एफेबल। अब बेसिकली एफेबल का मतलब ये होता है कि फ्रेंडली एंड ईजी टू टॉक टू, मतलब किसी के साथ ईजी वे में बात करना, किसी के साथ फ्रेंडली वे में बात करना, मतलब आप किसी के साथ ना बहुत ईजीली बात कर सकें। तो एफेबल क्या मतलब हो गया? फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक। सिनोनिम इसको कैसे याद करेंगे? एफेबल वाला बंदा बहुत फ्रेंडली है। ठीक है, एफेबल वाला बंदा क्या है? बहुत फ्रेंडली है, तो हम इसको ऐसे याद कर लेंगे। इसका एंटोनिम क्या है आपके पास? फ्रेंडली, एमिएबल, और एंटोनिम है आपके पास अनफ्रेंडली या एलोफ। अब इसके बाद है अफेक्टेड। अब अफेक्टेड बेसिकली कहते हैं आर्टिफिशियल या प्रेटिनिशियस और आल्सो इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये इसका मतलब होता है कि किसी को क्या, अब इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अगर रियल में है ना, और आप उसको ऐसे फेकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर कवर चढ़ा के उसको इधर उधर करके ना किसी चीज़ को प्रेजेंट कर देना, तो इसको सिनोनिम्स क्या है? आर्टिफिशियल है, प्रेटिनिशियस है, नेचुरल है या सिंसियर है। ठीक है, आप मतलब जो चीज़ नेचुरली होती है ना, आप उसको इधर उधर करके ना उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके इम्प्योर करके फेक बना दो। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक वर्ड्स है एफ्लिक्शन। अब एफ्लिक्शन का क्या मतलब होता है? एफ्लिक्शन का बेसिकली मतलब होता है पेन, सफरिंग या डिस्ट्रेस। आप किसी पेन की वजह से किसी किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो या डिस्ट्रेस हो आप, तो इसको याद करने का तरीका क्या है? अफ्रिक्शन से दर्द हो गया। अब जब हम किसी चीज़ ना हाथ को टेबल पे या ज़मीन पे या दीवार पे बार बार तेज़ी से रब करते हैं ना, तो वो हमें दर्द फील हो जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे? फ्रिक्शन से दर्द हो रही है, तो एफ्लिक्शन से क्या हो? फ्रिक्शन बना देंगे। तो अब सिनोनिम्स क्या है आपके पास? सफरिंग है, डिस्ट्रेस है, और आपके पास जो एंटोनिम है वो है कंफर्ट या रिलीफ। इसके बाद हमारे पास वर्ड्स है ए गैप। गैप का मतलब ये है, गैप का मतलब ये कि वाइडली ओपन द माउथ। मतलब जब हम कोई ऐसी बात सुन लेते हैं ना, तो उसके ना ऐसे हैरान रह जाते हैं, तो अपना मुंह इतना खुला रह जाता है। ठीक है, तो कुछ देर के लिए जब हमारा मुंह खुला रह जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? अ गैप बोल देते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या वो होगा आपके पास? एस्टोनिश या ओपन माउथ, और आपके पास सिनोनिम्स होगा अनइम्प्रेस्ड या काम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और वर्ड्स है एग्रेंडाइज। अब इसको हम क्या से याद करेंगे? इसका बेसिकली मतलब होता है इंक्रीज पावर, वेल्थ आर इम्पोर्टेंस। तो इसका मतलब कि ए ग्रैंड साइज़ बना दो। कोई एक चीज़ है, उसका साइज़ जो है हम बड़ा कर देते हैं, ग्रैंड कर देते हैं, तो इसको क्या बन जाएगा? एग्रेंडाइज। तो सिनोनिम्स क्या होगा आपके पास? मैग्नीफाई कर देना, बड़ा कर देना, एलिविएट कर देना। ठीक है, एंटोनिम्स होगा आपके पास डिमिनिश या बी लिटल। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड्स है एग्लोमिरेशन। एग्लोमिरेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि अ मैस आर कलेक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब कोई छोटी छोटी चीज़ों को आप एक जगह पे कलेक्ट कर देना, उसको हम क्या कहते हैं? एग्लोमिरेशन बोलते हैं। अब इसको याद करने का क्या ट्रिक है हमारे पास? गोल गोल चीज़ें एक जगह पे जमा करना। तो हम इसको कैसे? गोल गोल चीज़ें एक जगह जमा करना, तो हमारे पास क्या आएगा? एग्लोमिरेशन। इसका सिनोनिम्स होगा क्लस्टर, कलेक्शन, और एंटोनिम्स होगा आपके पास सेपरेशन या डिवीज़न। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड्स है एगेस्ट। एगेस्ट को हम कैसे याद करेंगे? इसका बेसिकली मतलब है हॉरिफाइड या शॉक। किसी चीज़ की वजह से आपको ज़्यादा हो जाना, शॉक हो जाना, तो इसको याद करने का क्या तरीका है? अगूस देखकर शॉक हो गया, मतलब हम कोई घूस देखकर तो हम क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं, खौफ आ जाते हैं, शॉक कर जाते हैं। तो इसका हमारे पास सिनोनिम जो होगा हॉरिफाइड या शॉक, और एंटोनिम होगा आपके पास काम, अनप्रिट्रीव्ड। इसके बाद हमारे पास है एगिलिटी।
एगिलिटी का बेसिकली मतलब होता है एबिलिटी टू मूव क्विकली। किसी स्टूडेंट के पास ऐसी एबिलिटी हो कि वो बड़ा जीनियस हो और हर चीज़ को ना इजीली सॉल्व कर ले और इजीली आगे मूव कर ले। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? अली जल्दी से इधर उधर जंप करता है। अली जल्दी से इधर उधर जंप करता है। तो हमारे पास क्या है? एगिलिटी। इसका ये सिनोनिम्स है और ये आपके पास क्या है? एंटोनिम्स है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।